करें कि अब बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है और मुझे अब प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स जो बच्चेदानी महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए बच्चेदानी का मुंह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तब तक आपको गर्भधारण नहीं होगा। तो अगर बच्चेदानी का मुंह बाई चांस आपका बंद है, बच्चेदानी के मुंह पे किसी भी तरह का जो है आपको फोड़े फुंसी या फिर घाव हो गया है, या फिर आपकी बच्चेदानी बहुत वीक है, या फिर बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा है, अगर नहीं खुल रहा है तो आपको प्रेगनेंसी कैसे होगी। बहुत सी महिलाएं जो है बहुत दिनों से ट्राई कर रही हैं और बोल रही हैं मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। तो डियर एक बार एक आप काम करें कि अपने बच्चेदानी का टेस्ट करवाइए कि कहीं बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं खुला है, वो बंद रहता है कि खुला रहता है, क्या रहता है। क्योंकि जब तक बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको बच्चेदानी का मुंह खुलने के लक्षण क्या दिखाई देते हैं। अगर इन लक्षणों पे आप गौर करोगे तो हर महीने आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है और आपको अब गर्भधारण हो जाएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पेज पे देख रहे हो तो पेज पे भी स्वागत है, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप लोग केवल कमेंट करते हो, वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी नॉलेज, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जब यहाँ तक आए हो तो कुछ जानकारी लेकर जाओ। अब बात करते हैं कि जो बच्चेदानी का मुंह है, तो आपके बच्चेदानी का मुंह है, वो जब खुलता है तो आपको कौन-कौन से सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो वहाँ पे सबसे पहला आपको सिम्पटम्स दिखाई देगा कि जो आपका निचला अंग है, जो आपका प्राइवेट पार्ट है, वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, बिल्कुल ही मुलायम हो जाएगा। जब बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला रहेगा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप जो है अंतर करना चाहोगे तो जैसे कि नोज और लिप दोनों को टच करके देखो, नोज कितना हार्ड होता है और लिप कितना मुलायम होता है। तो बच्चेदानी का मुंह जब खुल जाएगा तो आपको लिप जैसा मुलायम वहां पे फील होने लगेगा। अगर नहीं खुला रहेगा तो नोज की तरह बिल्कुल हार्ड जो है उसमें महसूस आपको होगा। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो 100% श्योर हो जाओ कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। और इसी समय अगर आपको पता चल गया है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है तो इसी समय आपको बिल्कुल ही कांटेक्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो उसी समय आपको कांटेक्ट बनाना चाहिए। नहीं तो अगर उस समय को मिस कर दोगे तो वहां पे बच्चेदानी का मुंह खुल जो है बंद हो जाता है। दूसरा जो लक्षण आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपका डिस्चार्ज का बढ़ना। जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो आपका डिस्चार्ज जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये जो डिस्चार्ज है ये ओवुलेशन के टाइम पे भी जो है बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी बढ़ जाता है, और बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो भी बढ़ जाता है। ये डिस्चार्ज फिसलन भरे आपको आने लगेंगे, और ये डिस्चार्ज जैसे कि 24 घंटे पहले ही, ओवुलेशन होने के 24 घंटे पहले ही, 36 घंटे पहले ही जो है बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपकी बच्चेदानी का मुंह धीरे-धीरे खुले। और जब धीरे-धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो वहाँ पे अंडा जो है रिलीज होकर आपके फ्लूपियन ट्यूब में जाएगा, फ्लूपियन ट्यूब में जाएगा तो वहाँ पे स्पर्म और अंडा मिलकर फर्टिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला रहेगा तो डिस्चार्ज आपका बढ़ जाएगा। तीसरा जो लक्षण आपको दिखाई देगा जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला रहेगा तो आपके अंदर एक्स्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच हार्मोन काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। ये सारे हार्मोन जब हाई हो जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आपका जो हार्मोन की वजह से आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि आपको हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है, आज आपका मूड बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है। आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है। ये ऑटोमेटिक नेचुरली चीज होता है, प्राकृतिक चीज होता है, और यहाँ पे ये सारा खेला हार्मोन का है। अगर इसमें कोई भी हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा तो ये सारा चीज आपको महसूस नहीं होगा। कोई भी ए टू जेड, कोई भी एलएच हार्मोन कम रहेगा तो ये सारा चीज महसूस नहीं होगा। इसके साथ साथ एक्स्ट्रोजन हार्मोन कम रहेगा तो भी महसूस नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन भी थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो ये सारा चीज, सारा हार्मोन जो है बैलेंस में होना चाहिए, तो ही ये सारा जो है लक्षण आपको महसूस होंगे। इसके साथ साथ चौथा जो लक्षण आपको दिखाई देगा कि जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो अगर आप टू फिंगर से चेक करते हो, जैसे कि आप अपने प्राइवेट पार्ट में टू फिंगर इंसर्ट करके चेक करते हो, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है कि आप अपना जो है एग्जामिनेशन, बच्चेदानी का एग्जामिनेशन कैसे करोगे कि खुला है कि नहीं खुला है। अगर उस वीडियो को चेक कर सकते हो तो आप चेक करिएगा ताकि आपको कुछ, उसको देखोगे तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएंगी।
तो जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो क्या होता है, बच्चेदानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है। उसमें 2 फिंगर इंसर्ट करोगे तो ये फिंगर बिल्कुल ही अंदर तक, डीप तक चला जाता है जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो। क्योंकि जो बच्चेदानी है थोड़ा-सा ऊपर हो जाती है, वहाँ पे जब बच्चा इम्प्लांट हो जाता है, तो बच्चेदानी नीचे नहीं आती है, ऊपर की ऊपर ही रहती है। क्योंकि जब नीचे नॉर्मल पोज़ीशन में आ जाएगी, तो बच्चा आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये बच्चेदानी अपने आप को बैलेंस करती है, बच्चेदानी जो है अब थोड़ा-सा हल्का-सा अप की तरफ हो जाती है। आपको उसको जब चेक करोगे, आप एग्ज़ामिनेशन करोगे, तो आपको समझ में आ जाएँगे। इसको एग्ज़ामिनेशन करने के लिए आप पीरियड के बाद से ही इसका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट कैसे किया जाता है, इस सारा जो है नॉलेज मैंने एक वीडियो में बना के रखा है, उस वीडियो को आप देखिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी बच्चेदानी थोड़ा-सा ऊपर हो जाती है, तो इससे भी आप समझ सकते हो कि आपकी बच्चेदानी का मुँह खुलने वाला है। तीसरा फ्रेंड्स, जब आपका ओव्यूलेशन आ जाता है, ओव्यूलेशन का डेट आ जाता है, जैसे कि अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो आपको 14वें दिन, 16वें दिन ओव्यूलेशन का डेट आ जाता है। तो जब ओव्यूलेशन का डेट आ जाता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि जब अंडा रिलीज़ होने लगता है, आपकी ओवरी से जब अंडा बाहर निकलता है, तो यहाँ पे जो बच्चेदानी है, इसका भी काम होता है। तो ये बच्चेदानी उसके 24 घंटे पहले ही खुलना शुरू हो जाती है और खुल जाती है। तो इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा कि आपकी बच्चेदानी का मुँह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। इसके बाद जब बच्चेदानी का मुँह खुलता है, तो एक चीज़ और आपको दिखाई देने लगता है कि आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ फ़ील होने लगता है, ऑटोमेटिक फ़ील होने लगेगा। तो ये सारा लक्षण अगर आपको दिख रहा है, तो समझना है कि आपको जो है बच्चेदानी का मुँह खुला हुआ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो बच्चेदानी का मुँह है, महीने में कितने दिन खुलता है और ये कितने दिनों तक खुला रहता है। तो देखो डियर, जो आपके बच्चेदानी का मुँह है, ये आपका जो बच्चेदानी का मुँह है, ये आपकी जब पीरियड आता है, तो पीरियड के समय आपकी बच्चेदानी का मुँह खुलना खुलना ज़रूरी है और ये खुला रहता है। क्योंकि जो आपके अंदर से जो जितनी भी जो है बैड चीज़ें हैं, यानी कि जो अगले महीने आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार है, अंडा है, कुछ टिश्यूज़ है, इसके साथ-साथ यूट्रस की क्लीनिंग है, ये सारा चीज़ यूट्रस को क्लीन करने के लिए होता है। तो जब यूट्रस की क्लीनिंग होती है, तो उस समय पीरियड आते हैं, पीरियड के फॉर्म में सारा चीज़ बाहर निकलता है, उस समय बच्चेदानी का मुँह बिल्कुल ही खुला रहता है। दूसरी दफ़ा तब खुलता है, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है। जब ओवुलेशन होगा तो ही बच्चेदानी का मुँह खुलेगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो बच्चेदानी का मुँह नहीं खुलेगा। जब महिला ओवुलेट करने वाली रहती है, फर्टाइल विंडो में रहती है, तो उस समय आपके बच्चेदानी का मुँह खुला रहता है। तो महीने में केवल 2 बार ही बच्चेदानी का मुँह खुलता है, एक बार पीरियड के समय, दूसरी बार आपके ओवुलेशन का समय। तीसरी दफ़ा तब खुलता है जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो 9 मंथ बच्चेदानी का मुँह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, कभी भी नहीं खुलता है। अगर खुलेगा तो आपको मिसकैरेज ही होगा। अगर 9 मंथ के बीच में कभी खुलेगा तो मिसकैरेज ही होगा। इसीलिए आपको बोला जाता है कि अगर आपको हल्की-सी भी ब्लीडिंग आ रही है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए तुरंत के तुरंत। वज़न वगैरह सामान नहीं उठाना चाहिए जिससे कि बच्चेदानी का मुँह खुल जाता है। तो ये डिलीवरी के बाद तीसरी दफ़ा खुलता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जिससे कि आपका बच्चा बाहर आता है। तो 2 बार ही महीने में बच्चेदानी का मुँह खुलता है। बाद जब ओवुलेशन होने वाला रहता है, तो ओवुलेशन से 24 घंटे पहले आपकी बच्चेदानी की मुँह खुलती है और ये 2 से 3 दिन खुली रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाती है। और जब पीरियड आने वाले रहते हैं, उसके भी 24 घंटे या फिर 12 घंटे पहले खुलना शुरू हो जाती है, खुल जाती है और जब तक आपका पीरियड रहता है 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन ये खुला रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।